नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक ये है कि कूलिंग पीरियड जो होता है वो कैसे वेव ऑफ होता है, और जब कभी भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है और कपल्स आपस में डिवोर्स लेना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डिवोर्स लिया जा सके। हालांकि लॉ का, कानून का, कोर्ट का यह अप्रोच होता है कि डिवोर्सेस जो कोर्ट में हो रहे हों वो कैसे न्यूट्रलाइज किया जा सके, और कोई भी चांसेस अगर ऐसा हो कि हस्बैंड और वाइफ दोबारा सारे लिटिगेशन को खत्म करके साथ में रह सके, एक हैप्पी मैरिड लाइफ को बिता सके, तो कोर्ट इसके लिए पूरा प्रयास करता है। तो इसी के संदर्भ में है सेक्शन 13B ऑफ 2 हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके बाद इसी में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 6 मंथ का जो कूलिंग पीरियड आपको मिलता था या वेटिंग पीरियड मिलता था उसको वेव ऑफ करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। ये कैसे अप्लाई होगा और कैसे आपके काम आएगा आप जान पाएंगे। देखिए, जब कभी भी म्यूचुअल डिवोर्स के लिए फाइल किया जाता है तो आपको सेक्शन मैंने बताया कि 13B(2) हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत फाइल किया जाता है। जब ये फाइल किया जाता है तो उसमें 2 मोशन लगाए जाते हैं। पहला मोशन होता है फर्स्ट मोशन बोलते हैं, सेकंड वाले को सेकंड मोशन बोलते हैं। फर्स्ट मोशन जब आप करोगे तो फर्स्ट मोशन के बाद से 6 महीना आपको वेट करना ही पड़ता था, फिर 6 महीने के बाद आप सेकंड मोशन लगा सकते थे। लेकिन अब इस 6 मंथ को आप वेव ऑफ कर सकते हैं, और वेव ऑफ करके आप जो है सो तुरंत सेकंड मोशन लगा सकते हैं विथ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या लगेगा वो मैं आपको बताऊंगा कि भाई 6 मंथ कूलिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके कुछ ग्राउंड्स सुप्रीम कोर्ट ने बताए हैं। उन ग्राउंड्स के बेसिस पे आपको जरूरी नहीं है कि आप 6 महीना वेट करें, सेकंड मोशन आप फाइल कर सकते हैं। तो Hindu Marriage Act 1955 lays down the provision of 6 month waiting or cooling off period. Cooling off period is where the parties before presenting a divorce petition are required to live separately for a year and take a minimum of 6 month cooling off period before the divorce decree could be granted. मतलब आपने समझा होगा कि सबसे पहले जब आप डिवोर्स डिग्री को फाइल करने के लिए जाते हैं म्यूचुअल डिवोर्स को, तो 1 ईयर तक तो आपको सेपरेटली रहना ही होता है। उसके बाद से आप फर्स्ट मोशन फाइल करते हैं। फर्स्ट मोशन फाइल करने के बाद से 6 मंथ का कूलिंग पीरियड आपको मिलता है, फिर आप सेकंड मोशन फाइल कर सकते हैं। अब इसमें कोर्ट का ये कहना है कि 6 मंथ को जो कूलिंग पीरियड आप देते हो वो 6 मंथ कूलिंग पीरियड जो है मैंडेटरी नहीं है, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इसमें आप डायरेक्शन तो दे सकते हैं, डायरेक्टरी है, नॉट मैंडेटरी है। और ये कब कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमरदीप सिंह वर्सेस हरवीन कौर के केस में कहा 2017 में। और जब कभी भी हमें वेव ऑफ कराना होता है 6 मंथ को कूलिंग पीरियड को फर्स्ट मोशन के बाद से, तब ये एप्लीकेशन लगाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का को कोट किया जाता है, और उसके बाद से हम कहते हैं कि इसके बेसिस पे वेव ऑफ कराना है। अब उसके लिए कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं, 4 पैरामीटर्स हैं जो डिपेंड करता है केस टू केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा द सुप्रीम कोर्ट वेव ऑफ द स्टैट्यूटरी पीरियड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंसिडरेशन। फॉलोइंग कंसिडरेशन क्या है? फर्स्ट, वेदर द कूलिंग ऑफ पीरियड हैज एक्सपायर्ड बिफोर द सबमिशन ऑफ द फर्स्ट मोशन। पहला चीज तो ये है कि आप फर्स्ट मोशन जब आप पेश कर रहे हो तो उसको पेश करने से पहले ही, जब आप फर्स्ट मोशन फाइल कर रहे हैं, आप 1 साल के बाद से आप 1.5 साल 2 साल अलग रह चुके हैं, तो 6 महीना वाला जो कूलिंग पीरियड है आप ऑलरेडी बिता चुके हैं। तो पहला तो यही देखना चाहिए कि भाई कपल बहुत ज्यादा समय से अलग रह रहे हैं, तो वहां पे कूलिंग पीरियड देने का कोई मतलब नहीं बन जाता। दूसरा चीज है whether all efforts for mediation conciliation have failed and there is no likelihood of such efforts succeeding। मतलब यह है कि सारे मेडिएशन और कंसिलेशन फेल हो चुके हैं और कोई संभावना नहीं है कि अब ये रिलेशन बचाया जा सकता है, ये शादी बचाया जा सकता है। अगर ऐसी संभावना दिखती है तो कूलिंग ऑफ पीरियड 6 मंथ का जो है उसको वेव ऑफ किया जा सकता है। थर्ड कंसिडरेशन में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेदर द पार्टीज हैव सेटल्ड ऑल द डिफरेंसेस इंक्लूडिंग एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी एक्सेट्रा, यानी कि क्या पार्टीज ने सभी अपने डिफरेंसेस खत्म कर लिए एलिमनी, चाइल्ड कस्टडी से संबंधित। एंड फोर्थ कंसिडरेशन कहता है कि वेदर द कूलिंग ऑफ पीरियड विल
ओनली प्रोलॉन्ग देयर एगोनी, क्या ये भी देखना चाहिए कि क्या इससे केवल हम कपल की समस्याएं ही तो नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये देखने के बाद से जब कोर्ट को ये लगे, यानी फैमिली कोर्ट को लगे, तो वो कूलिंग पीरियड को वेव ऑफ कर सकते हैं और वेव ऑफ करके जल्दी से डिवोर्स की डिग्री को ग्रांट किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें और हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट करें ताकि और भी ज़्यादा कंटेंट, लीगल इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।